सीरिया जंग की इनसाइड स्टोरी यही है कि इसका प्रायोजक इजराइल है। सीरिया में जो भी हो रहा है वो इजराइल की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। विद्रोह से उभरे सीरिया को कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन एक बार फिर हालात उसी तरह मुड़ने लगे हैं। इस बार जंग फ्री सीरिया के लिए नहीं छेड़ी गई है। इजराइल का प्लान है सीरिया के जनजातीय समुदायों का इस्तेमाल करके उसके अलग अलग टुकड़े बना देना। इजराइल चाहता है कि फ्री सीरिया की अवधारणा को ही खत्म कर दिया जाए। इजराइल इस प्लान को कैसे लागू कर रहा है, कौन कौन से जनजातीय समुदाय इसका हिस्सा हैं और नेतन्याहू सीरिया के टुकड़े करना क्यों चाहते हैं, देखिए रिपोर्ट। 4 दिन पहले सीरिया संप्रदायवादी झड़पों की आग में झुलसना शुरू हुआ। 2 जनजातियों बेदौइन और द्रूज के बीच टकराव शुरू हो गया। इसके बाद इस जंग में इजराइल शामिल हो गया। 15 जुलाई को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क से लेकर सुवेदा तक भीषण हमले किए। इजराइल ने द्रूज जनजाति के पक्ष में सीरियाई सरकार के ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई। 13 से 17 जुलाई तक इस जंग का विस्तार होता गया। तेरह जुलाई को सुवेदा में बेदौइन और द्रूज की जंग शुरू हुई। 14 जुलाई तक 30 लोग मारे गए, 100 घायल हुए। सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सेनाएं सुवेदा में ऑपरेशन शुरू करेंगी। इजराइल ने सुवेदा में सीरियाई सेना के टैंकों पर हवाई हमले किए। सुवेदा में सीरियाई सेना के 18 सैनिक मारे गए। इजराइल ने कहा कि द्रूज जनजाति का संहार नहीं होने देंगे। 15 जुलाई को इजराइल ने सुवेदा में सीरियाई सेना पर ड्रोन हमले किए। 16 जुलाई को इजराइल ने दमिश्क में हवाई हमले किए। सीरिया की जंग लगातार बढ़ती जा रही है और इस जंग में द्रूज जनजाति को समर्थन देने के लिए इजराइल में रहने वाले द्रूज सीरिया के कोनेत्रा पहुंचने लगे। इजराइल ने सीरिया में नया विद्रोह भड़काने के लिए एक ड्रग लॉर्ड का इस्तेमाल किया है। सुवेदा में द्रूज जनजाति की बड़ी संख्या है। इस जनजाति का एक लीडर है हिकमत अल हिजरी। हिजरी सीरिया का ड्रग लॉर्ड है। सीरियाई सेना हिजरी के गुटों पर हमले कर रही है। इजराइल इन हमलों को रोकने के लिए सीरियाई सेना पर हमले कर रहा है। 13 जुलाई को शुरू हुई जंग में द्रूज जनजाति भी 2 फाड़ हो गई है। द्रूज जनजाति के दूसरे नेता ने अल शारा से समझौते का ऐलान कर दिया है। द्रूज के 2 गुट बेदौइन जनजाति के खिलाफ जंग में हैं। पहला गुट है शेख यूसुफ जरबाव का, दूसरा गुट है हिकतम अल हिजरी का। शेख जरबाव ने कहा है कि अल शारा सरकार के साथ समझौता हो चुका है, जबकि हिजरी गुट का कहना है कि सीज फायर को नहीं मानते और जंग जारी रहेगी। सीरिया में जनजातियों की कलह का पुराना इतिहास है। ये जनजातियां अपने अपने शासन वाले इलाके चाहती हैं, इसीलिए इजराइल द्रूज लैंड की स्थापना के लिए हिजरी गुट को समर्थन दे रहा है। इजराइल का प्लान है कि सीरिया को जनजातियों में बांट दिया जाए, क्योंकि यहाँ की बहुत बड़ी आबादी अलग अलग ट्राइबल गुट है। सीरिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जनजातियां रहती हैं। उत्तरी सीरिया में ज़ुबूर, बकारा, अंजाह, शमारा जैसी जनजातियों का बाहुल्य है और इन सबका लीडर उन्हीं जनजातियों का एक एक शेख होता है। इसी तरह दक्षिणी सीरिया द्रूज की बड़ी आबादी वाला इलाका है। इसके बाद बेदोइन, अल नईम जैसी जनजातियां हैं जिनके अपने अपने शेख हैं। सीरियन डेजर्ट वाले हिस्से में मावली, हदीदीन, बनी खालिद, अल शखाना जैसी जनजातियां हैं। इनके सामाजिक ढांचे को उनके अपने अपने शेख कंट्रोल करते हैं। और यूफ्रेटिस नदी वाले क्षेत्र दैर अज जोर, रक्का और अलेप्पो जैसे इलाकों में अकीदत, शाइतात, अल्बू सराया, अल्बू चाबूर जैसी जनजातियां हैं जिनके अपने अपने शेख नियुक्त होते हैं। इस तरह सीरिया की कुल आबादी का 70% हिस्सा जनजातीय समुदायों से बना है। इजराइल ऐसी जनजातियों का इस्तेमाल करना चाहता है जो स्वायत्त शासन की मांग कर रही है। अरब में अब तक देशों और संगठनों की जंग चल रही थी।
इजराइल ईरान और हिज़्ब हमास और हूती जैसे संगठनों के खिलाफ जंग लड़ता रहा है। लेकिन अब सीरिया को कंट्रोल करने के लिए अहमद अल शारा के खिलाफ जनजातियों की जंग शुरू कर दी गई है। सीरिया के राष्ट्रपति जानते हैं कि इन जनजातियों का सामाजिक ढांचा क्या है, इसीलिए उन्होंने इसका इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। शारा ने कहा है कि सीरिया की सरकार ने प्रांतीय सुरक्षा की कमान स्थानीय शेखों को सौंपने का फैसला किया है। देश की सुरक्षा के लिए यह अहम है। सीरियाई सरकार जनजातीय विवादों का अंत चाहती है। सीरिया के अलग अलग इलाकों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। हमास में सीरियाई सरकार के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे और इजराइल के खिलाफ जिहाद का नारा भी दिया। दूसरी तरफ द्रूज जनजाति के नेता इजरायली रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं और सीरिया पर हमलों की मांग की है। इजराइल के राष्ट्रपति हरजोग ने कहा है कि द्रूज जनजाति के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर इजराइल मौन नहीं रहेगा। तय है कि सीरिया पर इजराइल के हमले और तेज होंगे। कई देशों ने इजरायली हमलों की आलोचना की है। इसके साथ ही ट्रंप ने भी सीज फायर लागू कराने के लिए सीरिया और इजराइल की वार्ता पर जोर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल जनजातियों की जंग क्यों चाहता है? इसका जवाब है ग्रेटर इजराइल का निर्माण। इजराइल जंग का फायदा उठाकर धीरे धीरे अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है और सीरिया की जंग भी ग्रेटर इजराइल की स्थापना का हिस्सा है। सीरियाई राष्ट्रपति अल शारा ने इजराइल और अमेरिका के लिए चेतावनी जारी कर दी है। शारा ने कहा है कि इजराइल सीरिया के आंतरिक विभाजन की कोशिश कर रहा है, युद्ध शुरू कराना चाहता है। युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन इसके परिणामों पर नियंत्रण करना आसान नहीं है। अल शारा का इशारा अरब की उन जनजातियों की ओर है जो इजराइल के विरोधी हैं। अगर इजराइल ने सीरिया के आंतरिक विभाजन की जंग को आगे बढ़ाया तो अरब के इजराइल विरोधी कबीले तेल अवीव से जंग शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।